शैलेंद्र जी एक बार शैलेंद्र जी के पास, क्योंकि पार्टी का पक्ष एक बार फिर से लेते हुए महेश जी मैं आपके पास आऊंगी, फिर प्रताप जी आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र जी, इतना बड़ा यहाँ पर पूरा जो खाका रखा गया है प्रियदर्शी जी की तरफ से कि भाई बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिल्म जो अजमेर 92 को याद दिलाया जा रहा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अशोक गहलोत को बताना पड़ रहा है कि भाई आप बिना मुद्दों को किसी एजेंडा के तहत इस प्रदेश में आने की तैयारी ना करें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया प्रियदर्शी जी ने, और चर्चाएं होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, कि बीजेपी में कोई भी चेहरा नहीं है। यहाँ स्पष्टता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपके यहाँ किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? क्या एक बार फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी? मीना जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीति है, सिद्धांत है, एजेंडे है, योजनाएं, कार्यक्रम है। प्रताप शैलेंद्र जी को उसके बाद आपके पास आती शैलेंद्र सिंह धाबाई जी। हाँ मीना जी, मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने एजेंडे हैं। विकासवाद का एजेंडा है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का एजेंडा है, मातृशक्ति को सुरक्षा देने का एजेंडा है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का एजेंडा है, किसानों पे जो अत्याचार गहलोत सरकार ने किया है उससे मुक्ति का हमारे पास एजेंडा है। जो आज एजेंडा की बात नहीं करें, मैंने आपको बताया जो ये कह रहे थे, शायद प्रियदर्शी जी को पढ़ लेना चाहिए कि सबसे पहले तो आपके दर्शकों को यह जानने की आवश्यकता है कि सेवा दल जो है वो कांग्रेस का ही एक राजनीतिक ब्रांच है, वो एक उनका मोर्चा है। सेवा दल राजनीतिक दल है, वो तो बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता बोल रहे हैं ना, उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं हुई है। बोल रहे हो ना, अग्रिम संगठन है उसका, अग्रिम संगठन है कांग्रेस सेवा दल, अग्रिम संगठन है, संगठन का एक पार्ट है वो। अग्रिम संगठन है, मैं सेवा दल में रहा हूं। बोलो आप, राष्ट्रीय, अरे आपको जानकारी नहीं है, क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? राजनीतिक दल नहीं है। आपको इतना शौक है तो आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेना। दोनों के हमसे ज्यादा जानते हो कांग्रेस के बारे में, झूठ बोलने पर तैयार बैठे हो। अच्छा, आप बता दीजिए ना, सेवा दल आपका सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, या उसका पार्ट? अग्रिम संगठन है हमारे कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन है सेवा दल। यही तो कह रहा हूं। तो क्या सेवा करने के लिए मनाई है क्या? तो यही तो कह रहा हूं, आप राजनीतिक दल होकर सेवा नहीं करते, हम तो सेवा करते हैं ना। मनाई है क्या कोई सेवा दल को? 19 देश में कोरोना लेके कौन आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। 1975 भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, भारतीय जनता पार्टी की देन है कोरोना। नहीं होगी मीना जी, इनकी वॉइस कम करिए। मीना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, गलत बात मत बोलो, गलत बात मत बोलो। नहीं होगी, पहले उनको कहिए इनकी वॉइस बंद करें, आप बंद करें इनकी वॉइस, ऐसे डिबेट नहीं होगी। मिसगाइड मत करो आप शैलेंद्र जी, मिसगाइड मत करो। नहीं, पहले आप अपनी आवाज इनकी डाउन करें मीना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। मैंने इनके बीच में नहीं बोला, ये धैर्यता से सुने, इनकी सुनने की आदत नहीं है। इसी प्रियदर्शी जी, आपको सम्मान करना चाहिए। जब आप बोल रहे थे, शैलेंद्र जी शांति से आपकी बात को सुन रहे थे, आपको ही उतनी शांति से उस बात को सुनना है। आप दोनों की अच्छी जी। मैं कांग्रेस में हूं, तो कांग्रेस के बारे में सेवा दल क्या है, इसके बारे में ये क्या बताएंगे? जब आप तो सेवा दल की तुलना हो ही नहीं सकती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। झूठ बोलते हैं, यही तो समझा रहा हूं, बुद्धि नहीं है कांग्रेसियों में इतनी। सुनिए, अरे तुम में बुद्धि नहीं है, ऐसी बात बोलोगे तुम में बुद्धि नहीं है। तुम भारतीय जनता पार्टी में बुद्धि का पूर्णतः अभाव है, उसी बुद्धि के इलाज के लिए तो अशोक गहलोत जी के। प्रियदर्शी जी, इतना आक्रोशित मत होइए, आराम से हमें पूरा समय है। ये इनके वर्ड, शैलेंद्र जी का वर्ड खराब है, वर्ड अमर्यादित है। ये क्या बोल रहे हैं? बुद्धि नहीं है, बुद्धि का अभाव भारतीय जनता पार्टी में है, इनको जरूरत है। मैं मेरी इतिहास पढ़ा होता तो शायद आप ये बात नहीं बोलते। चलिए, खैर छोड़िए मीना जी। प्रियदर्शी जी प्लीज, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, जब आपसे बोलने का निवेदन किया जाए आप तभी बोलें। अभी शैलेंद्र जी बोल रहे हैं, उनको बोलने का पूरा मौका दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, दूसरों की बुद्धि का आपने ठेका नहीं ले रखा है। प्लीज, कौन कितना बुद्धिमान है आपको यहाँ स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जिस विषय पे बात हो रही है उस विषय पर बात करिए। शैलेंद्र जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। मीना जी देखिए, मैंने इसलिए बात रखी थी क्योंकि ये नेशनल फ्लैग एक्ट पढ़ते नहीं है। आप देखिए, सिर्फ समय तिरंगा जब भारत, अब बीच में नहीं बोलेंगे, जब भारत आजाद हुआ तब आप देखिए, कोई सामाजिक संगठन है, प्राइवेट संस्था है, उस पर झंडा लहराना आवश्यक नहीं था। उसके जब नेशनल फ्लैग एक्ट बना, कोडिफिकेशन हुआ, उसके बाद जिसने भी झंडा लहराना चाहा लहराया, वो उसके बाद स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी झंडा लहराया। तो ये बात इनको, यही तो मैं बोल रहा हूं, जानते हैं नहीं, ज्ञान है नहीं, फिर आप बोलोगे कि मैं कुछ बात रखूंगा नहीं। दूसरी बात, अब देखिए, इनके जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा आरएसएस का एजेंडे
इनको दर्द है कि पीएफआई बैन क्यों कर दी गई है, हम अब उनको परमिशन नहीं दे सकते कि ये कहीं सम्मेलन करें। इनको दर्द ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो शांति दूत हुआ करते थे वो अब शांति दूत कैसे नहीं रहे, वो क्यों नहीं आ पा रहे। इनको दर्द ये है कि हमने अफजल गुरु को फांसी पे क्यों चढ़ा दिया, क्यों जाने दिया, याकूब मेनन के लिए समर्थन में क्यों खड़े। तो इनके दर्द बहुत सारे हैं, तो उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनकी निष्ठा साफ होती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की निष्ठा साफ होती, तो आज जो ये कार्य कर रहे हैं 4 साल पहले भी कर सकते थे कि अगर जनता को राहत देने वाली बात होती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के नाम बदल दिए। भामाशाह योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, आप देखिए उसको चिरंजीवी योजना कर दिया, जो कि 80%, इसका आंकड़ा नहीं दे पाए प्रियदर्शी, 80% केंद्र की प्रधानमंत्री, हमारी प्रधानमंत्री जी की जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत चल रही है। आप देखिए जो इनकी हमारी अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, उसको इन्हें इंदिरा रसोई योजना कर दी। अरे आप गांधी परिवार को पराकाष्ठा, आप देखिए क्या गांधी परिवार के पीछे ही पूरी कांग्रेस है। आप देखिए जो पूरा भ्रष्टाचारी परिवार है जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। आप देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तीनों इनके शीर्ष नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सॉरी प्रियंका गांधी नहीं, तीनों भ्रष्टाचार पे जमानत पर हैं। तो ये क्या हमको सिखाएंगे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की स्थिति आप देखिए, जब इनको लगा कि अब हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे, ध्यान भटकाने के लिए, आप देखिए ध्यान भटकाने के बेरोजगारी, आपने देखा बेरोजगारी दर्द राजस्थान में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाए, किसानों का कर्जा माफ कर नहीं पाए, किसानों को बिजली दे नहीं पाए, खाद ये दे नहीं पाए, युवाओं को नौकरी दे नहीं पाए, महिलाओं को सुरक्षित कर नहीं पाए। तो ये क्या बात करेंगे। इसलिए इन्होंने बीजेपी ने क्या दे दिया देश की जनता को, सॉरी 9 साल में, वो तो बता दो क्या दे दिया मोदी जी ने। सुनो आपने, अरे तुमने क्या दे दिया। सब्सिडी देते थे किसानों को, बिजली कनेक्शन, बिजली 15 लाख रुपए खाते में दे रहे थे, आ गए क्या, बंद कर दी। इन्होंने जो घोषणाएं की है मीना जी, वो धरातल पे नहीं है। 50% योजनाएं भी धरातल पे नहीं है। इन्होंने सिर्फ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी घोषणावीर मुख्यमंत्री है, बिना बजटीय प्रावधान के, बिना पैसे। आप देखिए इनकी योजनाएं, इन्हीं के मंत्री जो है प्रताप सिंह खाचरियावास खुद विफल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए फूड पैकेज की योजना छलावा है। बताइए, अब आप महिलाओं से वादा किया हम मोबाइल देंगे, वो दे नहीं पाए, अब कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे। अरे पैसा बांटा जाता है क्या। योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं का लाभ किस तरह से दिया जाए, कैसे उनको संबल मिले, वो होती है योजनाएं। अब आपसे योजनाएं, टेंडर के लिए समय नहीं है, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, अभी चुनाव है, तो अब हक्का बक्का है, हड़बड़ाए हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। घोषणाएं तो बहुत कर दी, लेकिन इसको फलीभूत कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये अब इनके बस की बात नहीं रही।